वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसकी पहले परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। फिर से एक बार सुनिए। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब यहां पर हम दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। हमने मान लिया एक निकाय AB दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी r है तथा आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक k है। अब यहां पर वैद्युत विभव की परिभाषा एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता था, और उसी की परिभाषा से एकांक आवेश को अनंत से Q1 से R दूरी तक, यानी एकांक आवेश है उसको अनंत से Q1 से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य बराबर होता है Q1 से R दूरी पर वैद्युत विभव। परिभाषा से ये हो गया, तो यहां पर हो गया V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × Q1/R। अब यहां पर ये वैद्युत विभव, अतः आवेश Q2 को अनंत से Q1 से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य W = V × Q2 उसी सूत्र से। तो V की वैल्यू यहां रख दिए, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × Q1 Q2/R। यही किया गया कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात U बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R जूल। एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें अगर दोनों सजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश करने का मतलब दोनों प्लस प्लस हैं अथवा दोनों माइनस माइनस हैं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो धनात्मक होगी। इस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। दूसरी पोजीशन आती है ऋणात्मक। धनात्मक होने का मतलब >0। अगर यहां पर ये दोनों आवेश अगर विजातीय हैं, अर्थात एक प्लस और दूसरा माइनस है, उस स्थिति में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होगी। यहां पर आवेशों को चिन्ह लेकर के प्रदर्शित किया जाएगा। उस स्थिति में अगर विजातीय आवेश हैं, उस स्थिति में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो <0 होगी। दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले हमने दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने बताया। अब कोई निकाय है, अगर वो दो से अधिक, यदि वो दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बना है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं? दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय के प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी प्रत्येक युग्म की हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, उसके बाद उनका बीजगणितीय योग यानी चिन्ह सहित। हमने मान लिया एक निकाय ये तीन बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, Q1 Q2 Q3, जो क्रमशः ABC बिंदुओं पर स्थित हैं। AB यानी Q1 Q2 के बीच की दूरी R1 है, Q2 Q3 के बीच की दूरी R2 है और Q1 Q3 के बीच की दूरी R3 है।
तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लिख सकते हैं U12, यानी 1-2 का मतलब इसके बीच का 1-2 प्लस U23 प्लस, यानी आवेश Q2 और Q3 के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U31 इक्वल टू, ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू, इनके बीच के माध्यम का परावैद्युतांक के हमने मान लिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3 अपान R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q3 Q1 अपान R3। इस प्रकार से यदि कोई निकाय दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बना हुआ है तो अलग अलग उनके युग्म के स्थितिज ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, अगर एक समान, हमने मान लिया ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा ये तीर द्वारा प्रदर्शित है, इसमें एक वैद्युत ध्रुव AB रखा हुआ है जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तथा जिसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इसका P है वैद्युत ध्रुव का। अब यहां पर चूंकि ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो प्लस Q पर इस दिशा में बल कार्य करेगा, माइनस Q पर इस डायरेक्शन में, यानी एक बल युग्म का आघूर्ण इसमें उत्पन्न होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगाए गए बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगाए गए बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। इसका सूत्र पहले बलयुग्म का गुण निगमित कराया जा चुका है, उसको ध्यान रखिए। जब तक पीछे का नहीं आपको तैयार होगा तब तक ये फिजिक्स इसमें आगे नहीं समझ में आएगा। वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण जो हो गया टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। अब यहां पर हमने मान लिया वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म को नियत मानते हुए उसे अति सूक्ष्म कोण d थीटा आगे घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। अब यहां सुनिए, ये जो वैद्युत ध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र जो होगा इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास किया करेगा वो। जैसे यहां थीटा कोण पर ये रखा गया है, बाह्य स्रोत द्वारा इस पर कार्य किया जाएगा, यानी ये d थीटा कोण और आगे इधर घूमेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना घूम करके ये एंटी क्लॉकवाइज d थीटा सूक्ष्म कोण अगर घूमा तो d थीटा घुमाया गया तो इस पर सूक्ष्म कार्य dw बराबर हो जाएगा टाउ इंटू d थीटा।
ये 11 में ही पढ़ाया गया था निगमा, टाउ इंटू डी थीटा। अब यहां पर डी डब्ल्यू अति सूक्ष्म है, यहां से टाउ की वैल्यू हम रख दे रहे हैं, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू। अब यहां पर इसी प्रकार वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य तो समाकलन इसका हो जाएगा W बराबर लिमिट हो जाएगी θ1 टू θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर चूंकि P और E कांस्टेंट है, ये थीटा वेरिएबल है, तो ये हो गया PE समाकलन साइन थीटा डी थीटा, θ1 टू θ2। यहां पर साइन थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर हो गया ये PE माइनस कॉस थीटा, यहां θ1 टू θ2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहां पर हो जाएगा F माइनस PE माइनस बाहर हम कर लेते हैं cos θ2 माइनस cos θ1, माइनस अंदर चला जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, यही किया गया कार्य होगा, cos θ1 माइनस cos θ2। यदि प्रारंभ में ये वैद्युत ध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यदि प्रारंभ में वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो θ1 बराबर हो जाएगा 0 डिग्री और θ2 बराबर हम थीटा मान लेंगे। उस स्थिति में W बराबर हो जाएगा cos 0 का मान 1, यहां PE 1 माइनस cos थीटा। यहां पाइए विशेष स्थितियां, यदि वैद्युत ध्रुव को साम्य स्थित यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा बराबर 90 अंश, ठीक 90 अंश घुमाया जाए, उस स्थिति में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य जो होगा P इंटू 1 माइनस cos 90, चूंकि cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए किया गया कार्य जो होगा PE। दूसरी स्थिति, यदि वैद्युत ध्रुव को साम्य स्थित से थीटा बराबर 180 अंश घुमा दिया जाए, उस स्थिति में किया गया कार्य जो होगा P इक्वल टू 1 माइनस cos 180, cos 180 अंश का मान -1 होता है, इसलिए -1 यहाँ ऑलरेडी माइनस है, 1 प्लस 1 2 हो गया। इस स्थिति में किया गया कार्य 2PE होगा।